Namaskar to all the learners. I am Amitendra Singh and the topic for today's discussion is urine creatinine. तो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिनिन क्या होता है, यूरिन में क्रिएटिनिन कैसे अपीयर होता है, हम यूरिन में क्रिएटिनिन को कैसे मेजर करेंगे और हम यूरिन में क्रिएटिनिन को मेजर क्यों करते हैं, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। क्रिएटिन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वर्टिब्रेट्स के मसल सेल्स में नेचुरली पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है मसल सेल्स को एनर्जी की सप्लाई करना। ये नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन बॉडी में अमीनो एसिड्स के द्वारा, लिवर में और किडनी में, और ये क्रिएटिन की फॉर्म में भी पाया जाता है और क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्म में भी पाया जाता है। क्रिएटिनिन जो है वो क्रिएटिन फॉस्फेट का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है जो कि क्रिएटिन फॉस्फेट से वाटर के रिमूवल के बाद बनता है। जब क्रिएटिन फॉस्फेट से नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा वाटर रिमूव होता है तो क्रिएटिनिन बनता है। ये एक बारी यदि क्रिएटिनिन बन गया तो वापस से क्रिएटिन फॉस्फेट नहीं बनता है, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो क्रिएटिनिन क्या हुआ? क्रिएटिनिन इज एन एनहाइड्राइड ऑफ क्रिएटिन, यानी कि वाटर के रिमूवल से जब बनता है वो क्रिएटिनिन होता है। तो हम क्रिएटिन की बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C4H9N3O2 होता है, जबकि क्रिएटिनिन जो है इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, मतलब H2O रिमूव हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा क्रिएटिनिन का? C4H7N3O, इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है क्रिएटिन का वो 131 ग्राम्स पर मोल होता है, जबकि क्रिएटिनिन का 113 ग्राम्स पर मोल होता है, यानी कि इसमें से H2O निकल गया। तो 18 ग्राम्स पर मोल कम कर दीजिए तो 113 ग्राम्स पर मोल। Creatinine is an end product of creatine metabolism and it is a waste product. ये जो क्रिएटिनिन बना है क्रिएटिन फॉस्फेट से वाटर के रिमूवल के बाद, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, और वेस्ट प्रोडक्ट है तो बॉडी के द्वारा इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो जैसे ही क्रिएटिनिन बनेगा, जब ये किडनी में जाएगा तो वहां से ग्लोमेरुलस से ये फिल्टर हो जाता है, और जब ग्लोमेरुलस से फिल्टर होगा तो यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी इसको एक्सक्रीट कर देती है। सो आफ्टर फॉर्मेशन इट इज फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलाई। तो जो किडनी में नेफ्रॉन होता है वहां जो ग्लोमेरुलस है वो इसको फिल्टर कर देता है और ये यूरिन के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नॉर्मली 24 आवर्स में एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट लगभग 1.5 से 3 ग्राम क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट करता है थ्रू यूरिन। तो यूरिन में एक दिन में लगभग 1.5 से 3 ग्राम क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट के द्वारा। रेफरेंस रेंज की यदि हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा है यूरिन क्रिएटिनिन 24 घंटे में कितना एक्सक्रीट करेंगे? 1.5 से 3 ग्राम। तो एक दिन में 1.5 to 3 grams of creatinine is excreted by normal human determination of urine creatinine। अब हम यूरिन में क्रिएटिनिन को कैसे डिटरमाइन करेंगे? जो मेथड है उसका नाम है जेफेज रिएक्शन मेथड। इसको एल्कलाइन पिक्रिट मेथड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पिक्रिक एसिड रिएजेंट है वो एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करता है क्रिएटिनिन के साथ, इसलिए एल्कलाइन पिक्रिट मेथड। प्रिंसिपल क्या है? जो क्रिएटिनिन होगा सैंपल में वो रिएक्ट करेगा वर्किंग पिक्रिक एसिड रिएजेंट के साथ। जो पिक्रिक एसिड रिएजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्कलाइन मीडियम में करेगा। तो एल्कलाइन मीडियम हमने NaOH से प्रोवाइड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलाइन मीडियम में पिक्रिक एसिड रिएजेंट के साथ क्रिएटिनिन रिएक्ट करेगा और एक रेडिश येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा, रेडिश येलो या फिर ऑरेंज कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन द सैंपल। मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा सैंपल में क्रिएटिनिन होगा उतना ही इंटेंस ये कलर हमारे पास आएगा। सो
द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन द सैंपल। और हम इसकी इंटेंसिटी कितने नैनोमीटर पर मेजर कर लेते हैं? 520 नैनोमीटर। तो 520 नैनोमीटर पर हम इंटेंसिटी मेजर कर लेंगे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी उसी आधार पे हम क्रिएटिनिन को फाइंड आउट कर लेते हैं सैंपल में। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? टेस्ट ट्यूब है, ग्रेजुएटेड पिपेट्स हैं, ऑटो पिपेट्स हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, वाटर बाथ, स्टॉप वॉच, फोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूग, ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा हमें रिएजेंट्स जो चाहिए वो पिक्रिक एसिड रिएजेंट किट चाहिए। तो उसमें पिक्रिक एसिड रिएजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, वर्किंग क्रिएटिनिन स्टैंडर्ड, ये क्रिएटिनिन स्टैंडर्ड होते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के, 1 mg, 5 mg और 10 mg पर DL के, और सल्फोसैलिसाइलिक एसिड 3 ग्राम्स पर DL। ये क्यों होता है? ये सैंपल से प्रोटीन को रिमूव करने के लिए होता है। यदि सैंपल में प्रोटीन होंगे तो वो हमारे रिजल्ट्स के साथ इंटरफेयर करेंगे, हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे। इसलिए जो हम यूज करते हैं वो प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट यूज करते हैं, तो उसके लिए सल्फोसैलिसाइलिक एसिड। वर्किंग रिएजेंट हम कैसे बनाएंगे? वर्किंग पिक्रिक एसिड रिएजेंट बनाने के लिए हमें 4 पार्ट रिएजेंट 1 का लेना पड़ेगा, मतलब पिक्रिक एसिड रिएजेंट का, और 1 पार्ट रिएजेंट 2 का लेना पड़ेगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यदि हम ये 4 ml ले रहे हैं तो हमें ये 1 ml लेना पड़ेगा और हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये जो वर्किंग रिएजेंट हमारा इन दोनों रिएजेंट्स के मिक्स करने से बना है वो 1 दिन के लिए स्टेबल रहेगा। सैंपल क्या लेंगे? 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन। तो जो यूरिनरी बैग रहेगा उसमें कुछ क्रिस्टल्स थाइमोल के होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है ताकि यूरिन में डिग्रेडेशन ना हो, हमारा सैंपल सुरक्षित रहे। तो जो यूरिनरी बैग है उसमें फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ थाइमोल आर आल्सो एडेड एज प्रिजर्वेटिव। प्रोसीजर क्या है? ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि सैंपल में प्रोटीन्स तो नहीं है। नॉर्मली यूरिन में नॉर्मल केसेस में प्रोटीन्स नहीं अपीयर होते हैं, लेकिन यदि हैं तो हमें उनको रिमूव करना पड़ेगा। नॉर्मली बहुत कम ट्रेस मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं नॉर्मल केसेस में। तो सबसे पहले स्टेप में हम लगभग 5 ml यूरिन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स 3 ग्राम पर DL सल्फोसैलिसाइलिक एसिड जो रिएजेंट 4 था उसकी हम 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे। टेस्ट ट्यूब में 5 ml यूरिन लिया, उसमें 2 से 3 ड्रॉप सल्फोसैलिसाइलिक एसिड रिएजेंट की डाली और हम ऑब्जर्व करेंगे क्या? टर्बिडिटी। यदि तो टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है इसका मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन्स हैं, और यदि टर्बिडिटी नहीं अपीयर होती है इसका मतलब यूरिनरी प्रोटीन्स आर एब्सेंट। तो यदि तो यूरिन में प्रोटीन्स हैं तो हम सबसे पहले सैंपल को डीप्रोटीनाइज करेंगे। तो डीप्रोटीनाइज कैसे करेंगे? एक सेंट्रीफ्यूग ट्यूब लेंगे, उसमें 8 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, 1 ml यूरिन लेंगे, 0.5 ml 2/3 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और 0.5 ml सोडियम टंगस्टेट लेंगे। ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे 1500 RPM पर 10 मिनट के लिए और हम उसको फिल्टर कर लेंगे। तो जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा उसमें प्रोटीन्स नहीं होंगे, जो प्रोटीन है वो ऊपर रह जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे, और जो फिल्ट्रेट आया है हमारे पास उसमें प्रोटीन्स नहीं होंगे। तो हम फर्दर उस फिल्ट्रेट को यूज करेंगे। यदि यूरिनरी प्रोटीन्स नहीं है, टर्बिडिटी आई नहीं है, यूरिनरी प्रोटीन्स एब्सेंट हैं, तो हम यूरिन को डाइल्यूट करेंगे 1:10 के रेशो में बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। मतलब 9 ml हम वाटर लेंगे और 1 ml यूरिन लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? 3 क्लीन, ड्राई और स्टेराइल टेस्ट ट्यूब लेंगे और उनको लेबल करेंगे T फॉर टेस्ट, S फॉर स्टैंडर्ड एंड B फॉर ब्लैंक, और उनमें पिपेट करेंगे जैसा कि इस टेबल में बताया हुआ है।
सबसे पहले हम डिस्टिल वाटर लेंगे तीनों टेस्ट ट्यूब्स में 4.8 in T, 4.8 in S and 5 ml in B। उसके बाद जो डीप्रोटोनाइज्ड यूरिन है या डाइल्यूटेड यूरिन है, जैसा भी केस है, तो वो हम लेंगे 0.2 ml इन T टेस्ट ट्यूब। स्टैंडर्ड जो है हमारा 10 ग्राम्स पर DL वाला, वो हम लेंगे 0.2 ml इन S टेस्ट ट्यूब। और हमने डिस्टिल वाटर यहां पर ही एक्स्ट्रा ले लिया है 0.2, तो सारा बैलेंस है। इसके बाद एल्कलाइन पिक्रेट रिएजेंट डालेंगे तीनों टेस्ट ट्यूब्स में 1-1 ml, जो वर्किंग पिक्रेट रिएजेंट हमने बनाया है बाय मिक्सिंग रिएजेंट 1 एंड रिएजेंट 2, वो हम डालेंगे तीनों टेस्ट ट्यूब्स में। इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और रूम टेम्परेचर पर 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करेंगे T की, टेस्ट की, S की, स्टैंडर्ड की, अगेंस्ट ब्लैंक B के अगेंस्ट T की और S की ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करेंगे कितने नैनोमीटर पर? 520 नैनोमीटर पर। उसके बाद कैलकुलेशंस, यूरिन क्रिएटिनिन mg/dl में जो आएगा OD ऑफ टेस्ट अपॉन OD ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, और यहां पे स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 mg/dl, और हमने यूरिन को डाइल्यूट किस रेशियो में किया है? 1:10 के रेशियो में, तो मल्टीप्लाई यहां पर हम 100 से करेंगे। तो जो डाइल्यूशन फैक्टर है स्पेसिमेन का, उसको कैलकुलेशन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डाइल्यूशन फैक्टर को अप्लाई करना नहीं भूलेंगे। तो यूरिन क्रिएटिनिन mg/dl में जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी T की आएगी, जितनी S की आएगी, उनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर। और यदि हमें 24 आवर्स का क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन मेजर करना है, तो हमें 24 आवर्स का यूरिन जितना एक्सक्रीट किया है पेशेंट ने, वो मेजर करना पड़ेगा, यूरिन की वॉल्यूम मेजर करनी पड़ेगी, और फिर हम क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन इन 24 आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो यूरिन क्रिएटिनिन आया है mg/dl में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना ml यूरिन एक पेशेंट ने 24 आवर्स में एक्सक्रीट किया है, उसकी वॉल्यूम को हम मेजर कर लेंगे, ml में ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि ये देखिए mg/dl में आया है और ये किस में है? ml में है। तो 1 डेसीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 100, इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया है। तो क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन इन mg/24 आवर्स इज यूरिन क्रिएटिनिन इन mg/dl इनटू क्वांटिटी ऑफ 24 आवर्स यूरिन इन ml डिवाइडेड बाय 100। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस टेस्ट को करने का? हम इस टेस्ट को क्यों करते हैं? हम यूरिन में क्रिएटिनिन को मेजर क्यों करते हैं? जो अबनॉर्मल लेवल आते हैं यूरिन में क्रिएटिनिन के, वो 2 कारणों से हो सकते हैं, या तो नॉन रीनल फैक्टर्स या फिर रीनल फैक्टर्स। नॉन रीनल फैक्टर्स में क्या आएगा? मसल डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज यदि आप करते हो, एनर्जी ज्यादा कंजप्शन होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिनिन में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, तो भी आपका क्रिएटिनिन यूरिन में ज्यादा आ जाएगा। या फिर मोस्टली रीनल फैक्टर्स को डायग्नोज करने के लिए कि आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज को डायग्नोज करने के लिए हम यूरिन क्रिएटिनिन को मेजर करते हैं। तो इसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। प्री रीनल, जैसे डिहाइड्रेशन है, पानी नहीं पी रहे हो, हार्ट फेलियर हो गया है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है यूरिन तक पूरा, शॉक की वजह से वीनस ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है कहीं पर, वो सारे प्री रीनल फैक्टर हैं। रीनल फैक्टर, पेरेन्काइमल रीनल डिजीज हो गई है, जो रीनल सेल्स हैं वो डिग्रेड कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो गए हैं। पोस्ट रीनल कंडीशंस, जैसे यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कहीं यूरिटर में स्टोन आ गया है तो आप यूरिन एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हो, यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हो गया है, तो ये सारे पोस्ट रीनल कंडीशन। तो ये तीनों फैक्टर्स, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल फैक्टर्स की वजह से आपके यूरिन का क्रिएटिनिन जो एक्सक्रीशन है वो लेवल अबनॉर्मल हो सकता है। तो इन सभी क्लिनिकल कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए यूरिन में क्रिएटिनिन के एक्सक्रीशन के लेवल को मेजर किया जाता है। एक्सक्रीशन रेट इंक्रीज कब हो जाएगा? मासिव मसल नेक्रोसिस। मसल नेक्रोसिस के केस में क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिनिन में ज्यादा कन्वर्ट होने लग जाएगा तो लेवल बढ़ जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनस एक्सरसाइज, यदि आप
हैवी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो एनर्जी की डिमांड ज्यादा होगी मसल्स में, एनर्जी की डिमांड होगी तो क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिनिन में ज्यादा कन्वर्ट होगा। और एक्सक्रीशन रेट डिक्रीज कब हो जाएगा? रीनल डिजीजेस के केस में, है ना, यदि तो फिल्टर नहीं कर रहा है ग्लोमेरुलस, उसको किडनी सेल्स डैमेज हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कहीं ब्लॉकेज है, यूरिन एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में ये एक्सक्रीशन लेवल कम हो जाएगा। या फिर पोस्ट रीनल कंडीशंस जैसे हमने पढ़ा है यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लैडर रप्चर, इन केसेस में भी एक्सक्रीशन रेट डिक्रीज हो जाए। क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या होता है? क्लियरेंस होता है कि 1 मिनट में आपके किडनी ने कितने ml ब्लड को किसी सब्सटेंस से क्लियर किया है, साफ किया है। सो क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द ml ऑफ ब्लड दैट इज क्लियर्ड ऑफ क्रिएटिनिन बाय किडनीज पर मिनट। क्रिएटिनिन क्लियरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किडनी के द्वारा 1 मिनट में कितने ml ब्लड से क्रिएटिनिन को क्लियर किया गया। मेजर कैसे करेंगे? ml पर मिनट, 1 मिनट में कितने ml ब्लड को साफ किया। और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? UV डिवाइड बाय P इंटू 1.73 बाय A। U यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन, mg/dl में जो यूरिन क्रिएटिनिन की वैल्यू आई है। P क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन प्लाज्मा या सीरम, mg/dl में। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ml एक्सक्रीटेड पर मिनट, 1 मिनट में हमारी बॉडी ने कितना ml यूरिन एक्सक्रीट किया। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो टोटल हमारे पास यूरिन की वॉल्यूम आएगी 24 आवर्स में, उसको हम डिवाइड कर देंगे 24 इंटू 60 यानी 1446, तो वो हमारे पास ml पर मिनट में आ जाएगी। और A क्या है? सरफेस एरिया ऑफ पेशेंट। पेशेंट का सरफेस एरिया कितना होता है? लगभग 125 ml के आसपास होता है। सो दिस टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द किडनीज टू फाइंड आउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। थैंक यू।